तो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। एंड नाउ दिस इज द वीडियो फॉर कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग। आपके डेटा साइंस के लिए पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई करके देख पाओगे और ये जान पाओगे कि वो कैसे काम करते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी। इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट, इट मींस कंप्लीट एवरी कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है और इस सीरीज को हम रखने वाले हैं 1 to 2 to 3 पार्ट्स में। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड के बेटे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि पाइथन एग्जैक्टली है क्या। फाइन, सो पिक अ पेन एंड नाउ, पाइथन है क्या। पाइथन सिंपल एक लैंग्वेज है ऑफ कोडिंग, जिससे कि आप कोडिंग करते हैं। अब कोडिंग होता क्या है, सबसे पहले वो समझिए। कोडिंग आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोडिंग आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। कोडिंग इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब, जैसे कि हमें कोडिंग के अंदर सिंपल करना क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को एक साथ एक सेट बना करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिससे कि वो टास्क को फुलफिल करे। फाइन, सो पाइथन इज अ लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि लैंग्वेज की फैसिलिटीज क्या हैं, जो कि डेटा साइंस के कंसेप्ट को, डेटा साइंस के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन ही क्यों रिक्वायरमेंट है, पाइथन ही क्यों रिक्वायर्ड है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका कंसेप्ट बनता है वो ये कि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। फाइन, ओपन सोर्स का मतलब क्या, फ्री टू ऑल। मतलब इसको यूज करने के लिए आपको एक भी सिंगल रुपी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये आपको सिंपल ओपन सोर्स आपके इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, सो दैट यू कैन सिंपली डाउनलोड इट। एंड डाउनलोड करने के बाद आप इसको इसका आइडियली इन्वायरमेंट सेट करने के बाद आपको फ्री टू यूज, आप फ्री यूज कर सकते हो आपको। फाइन, तो कहीं ना कहीं ये इसको ना एक बहुत ही वास्ट कम्युनिटी के लिए एक ऑफर देता है कि आप इस पाइथन को यूज कीजिए। तो सबसे पहला क्या, ये एक ओपन सोर्स है। एंड सेकंड थिंग इज दिस कि ओपन सोर्स होने के साथ साथ इसके अंदर ना आपको इनबिल्ट लाइब्रेरीज मिलती हैं। इनबिल्ट लाइब्रेरीज, अब लाइब्रेरीज का देखिए फायदा क्या है। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, लाइब्रेरीज एग्जैक्टली होती क्या है, हम उसको समझते हैं। लाइब्रेरीज कहने का मतलब ये है कि अगर हम लाइब्रेरीज की बात करें, ठीक है ना, तो लाइब्रेरीज आर क्या, प्री डिफाइंड ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं लाइब्रेरीज के अंदर। ठीक है ना, ब्लॉक ऑफ कोड्स। जैसे मैं अगर आप बात करूं, मेरे को डेटा को मैनिपुलेट करना है। फाइन, अगर मुझे डेटा को मैनिपुलेट करना है तो फॉर डेटा मैनिपुलेशन मेरे को एक लाइब्रेरी दी गई है पांडास के नाम से। ठीक है, पांडा का यूज करके मैं डेटा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैनिपुलेट इन द सेंस कि डेटा को मैं देख सकता हूँ, डेटा को मैं घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। डेटा में से अगर मेरे पास कोई एनोमलीज हैं, लाइक कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं या फिर कुछ भी ऐसा है, तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। फाइन, अगर मुझे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए मेरे पास नमपाई है ना। नमपाई के अंदर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, एरे पे काम कर सकता हूँ, मैट्रिक्स पे काम कर सकता हूँ। सेम एज विद अगली एक लाइब्रेरी की मैं बात करता हूँ, लाइक वो होती है मैटप्लॉट। मैटप्लॉट किसके लिए होती है, मैटप्लॉट होती है डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। जैसे कि मेरे पास कुछ टेबल्स में रोज और कॉलम्स में एक डेटा होगा, उस डेटा को समझ पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो दैट टू रिड्यूस दैट कॉम्प्लेक्सिटी हम करते क्या है, उस सारे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पे, पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम, इन चार्ट्स पे उस डेटा को इंप्लीमेंट करते हैं और इस डेटा को विजुअलाइज करते हैं, सो दैट हमारा डेटा एक सिंपलर, एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में हमारे सामने आ जाए, तो उसको समझ पाना बहुत ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है। फाइन, सो ऐसे करके एक न्यूमरस, एक न्यूमरस नंबर से हमारी लाइब्रेरीज के इस मतलब पाइथन के अंदर। अच्छा, पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरीज है, क्या सी प्लस प्लस के अंदर भी लाइब्रेरीज है, क्या जावा के अंदर भी लाइब्रेरीज है? नहीं। फॉर डेटा मैनिपुलेशन, फॉर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के लिए जिन लाइब्रेरीज की नीड होती है वो केवल पाइथन में मिलती हैं। सो दैट ये भी इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक वास्ट, एक बेस्ट, एक बेटर लैंग्वेज बनाता है फॉर डेटा हैंडलिंग और डेटा साइंस के लिए। फाइन, एंड द थर्ड वन कि ए आई एम एल ओरिएंटेड है ये। मतलब अगर आपको ए आई एम एल सीखनी है, ए आई एम एल पे काम करना है, सो दैट
आपको पाइथन ही सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि AIMLs की टेक्निक्स को या फिर इस पांडा लाइक आपको डेटा मैनिपुलेशन करना है, आपको न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन करनी है, आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना है, ऐसा नहीं है कि आप C++, जावा या फिर किसी और एनी अदर लैंग्वेज का यूज करके आप उसको नहीं कर सकते। इट इज पॉसिबल, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज आपको पहले पांडा जैसी एक लाइब्रेरी का कोड लिखना पड़ेगा, फिर उस कोड को लिखने के बाद आप अपने डेटा के ऊपर उस कोड को यूज करोगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा वास्ट, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है, जिससे कि आपको ये एक तरीके के कहने का मतलब ये है कि लाइक जैसे मैं एक बहुत नॉमिनल एग्जांपल से बताता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की बात हो जाएगी कि अगर मुझे खाना बनाना है तो पत्थर से आग जलानी पड़ेगी, फिर उस पत्थर से आग जलाने के बाद मैं अपना खाना बनाऊँ। सेम, जबकि आपके पास गैस, आप एट द करंट एरा आपके पास गैसेस हैं, स्टोव्स हैं, है ना, हीटर्स मिल जाएंगे आपको खाना बनाने के लिए। सेम एज दिस, कि पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज है वो आपको कहीं ना कहीं स्टोव का काम करती हैं, जिसका यूज करके आप अपनी डाटा को कुक कर सकते हो, इन द सेंस डेटा को ऊपर काम कर सकते हो। सेम एज दिस, पाइथन के अंदर वो आपको लाइब्रेरीज मिलती हैं। फाइन। AIML ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं लाइक टेंसरफ्लो, ठीक है ना, और अगली मैं बात करता हूं तो पाइटॉर्च। इस तरीके की लाइब्रेरीज आपको मिलती है जो कि AIML में बहुत ज्यादा जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है। फाइन। अच्छा, चौथी चीज क्या है? चौथी चीज ये हमें एक नोटबुक्स प्रोवाइड करती हैं। नोटबुक्स, नोटबुक्स इन द सेंस ये एक इंटरेक्टिव नोटबुक प्रोवाइड करती है पाइथन। आप IPYNB के नाम से, पाइथन नोटबुक के नाम से एक नोटबुक बना सकते हो, जहां पर आप मार्कअप लिख सकते हो, मार्कडाउन लिख सकते हो, और जहां पर आप खुद के लिए कमेंटिंग कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को एक सिंगल नोटबुक के अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका एक बहुत ज्यादा बड़ा मतलब बेस्ट एक्सपेक्ट है, ठीक है ना। एंड फिफ्थ वन इज समथिंग कि ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज की जा रही है इंडस्ट्रीज में, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाइथन एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड और बहुत ज़्यादा बेस्ट नॉलेज गेन करने के लिए एक पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको डिफरेंट 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 एक बेस्ट एस्पेक्ट बनाती है आपकी डेटा साइंस के लिए। फाइन। सो पहला पॉइंट कि ये ओपन सोर्स है, सेकंड बिल्ट लाइब्रेरीज है, थर्ड वन इज द AIML ओरिएंटेड, एंड फोर्थ वन इज नोटबुक, and the fifth one is extensively used in industries. So this is all about Python.